इस विशाल जनसभा को संबोधित करे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए भारत के भविष्य पीढ़ी के सर्वमान नेता अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव के प्रभारी पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी, हमारे आपके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हाजी मुस्तफा खान साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी से विधायक बिजमा यादव जी, एमएलसी मान सिंह जी, संदीप पटेल, गीता पासी जी, हाकिमलाल बेन जी, अंसार अहमद साहब, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पंदारी यादव, इंडिया गठबंधन कांग्रेस से सांसद उज्ज्वल रमन सिंह जी, योगेश यादव जी, पप्पू निषाद, इफ्तिकार हुसैन साहब, आर.के. वर्मा जी विधायक, अखिलेश आजमगढ़ से विधायक, हमारे विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव जी और मंच पर उपस्थित बहुत ही पुराने समाजवादी नेता शेखर बहुगुणा जी और बड़ी संख्या में जो नेता हमारे बैठे हैं मंच पर, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सभी हमारे उपस्थित नेता जो मंच पर हैं, मैं इस चुनावी जनसभा में देख रहा हूं बहुत जिम्मेदार हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधु मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पर बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं
बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां, बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के। और जो नौजवान थे वो शादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है और जो ये नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर के। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है। और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। जिस समय लोकसभा का चुनाव था, आपको याद होगा, हम लोग ये बात जगह जगह कहते थे कि ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है। और पेपर लीक इसलिए सरकार कराती थी क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं थी। और उसी का परिणाम ये है कि इन्होंने नौजवानों को नौकरी नहीं दी, उनका भविष्य अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं।